हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विद सुमन में आपका स्वागत है। आज बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का सेट नंबर 14 की ओर चल रहे हैं। 1 से लेकर सेट नंबर 13 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कंजुगेट प्रोटीन है फ्लेवोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए चित्र में एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं। बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। T1 पर होता है, ठीक है, T1 पर। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। किस प्रकार का होता है? तो एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाथी पांव नामक रोग होता है, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। यह रोग जो है बुचेरिया बैंक्रोफटाई नामक कृमि से होता है। बताइएगा दोस्तों, मलेरिया जो वाहक है किससे होता है? मादा एनोफ्िलीज मच्छर से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। बताइएगा डेंगू किससे होता है? एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से होता है, ठीक है, वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन एल्केन को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, ये जो है एल्केन को दर्शाता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस में 2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। विलयन का पीएच 5 के जलीय विलयन को पीएच बराबर 3 के एक जलीय विलयन के समान आयतन में मिलाने पर प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त करते हैं? तो 3.3 प्राप्त करते हैं, ठीक है, 3.3। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए दोस्तों, एक सेकेंड। टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किसी भी रोग विशेष के मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को प्रविष्ट कराया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। बताइएगा टीकाकरण की जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर इसका जो है टीकाकरण के जनक है। क्वेश्चन नंबर 8। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम जो है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, बताइए गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या होता है? G इंटू M1 इंटू M2 अब बटे में क्या होता है? R², ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण के मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें जो है 7 गो सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन नंबर बी। C2H6 इसको बनाते हैं दोस्तों, तो C2 देखिए C और C, ठीक है। C2 हो गया, H6 H देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H H, ठीक है। यहाँ पर भी होगा H H, इधर H, देखिए C2H6 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 को जो सहसंयोजक आबंध है, ठीक है। एकल बॉन्ड में एक सिग्मा बंधन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। सेरेब्रल पल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 की ओर दोस्तों। एक समरूप वैद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को परिक्षेपित किया जाता तो क्या होता? इसका जो है इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणात्मक आवेश होता है, निगेटिव आवेश, ठीक है। परमाणु के द्रव्यमान को किसके द्वारा मापते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। प्रोटॉन जो है धनात्मक कण है, आपको मालूम होगा। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम्ब। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चले दोस्तों। अल्फा कण समान होता है, अल्फा कण हीलियम के नाभिक के समान होता है। ऑप्शन नंबर 1। अल्फा किरणें का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, ठीक है। अल्फा किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाता है। अल्फा किरण का वेग प्रकाश का वेग का 1/10 गुना होता है।
ठीक है। किसी भी अल्फा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में जो है 4 की कमी होता है, ठीक है। परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में जो है 4 की कमी होता है। अगर बीटा का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी होगा, ठीक है, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्टेव्स के न्यूलैंड के नियम के अनुसार खाली स्थान जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, क्या होगा? लोहा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडीपी अम्ल के संघनन से प्राप्त रेशा है, कौन सा रेशा प्राप्त है? तो नाइलोन 66, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, ठीक है। तरल पदार्थ का क्वथनांक किस पर बढ़ता है, किस प्रकार बढ़ता है? तरल पदार्थ का क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब को बढ़ाने से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडलीय दाब को बढ़ाने से क्वथनांक जो है बढ़ता है। पृथ्वी के ऊपर और नीचे जाने पर, पृथ्वी के जो है ऊपर बढ़ने पर दाब क्या होता है? दाब का मान घटता है। पृथ्वी के ऊपर बढ़ने पर दाब का मान घटता है। जल और द्रव के अंदर जो है दाब का मान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है, जल और द्रव के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नहीं दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, एक सेकेंड। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया था? खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंग देव ने बनाया था, धंग देव ने बनाया था, ठीक है। इसका निर्माण जो है 999 ईस्वी में हुआ था, 999 ईस्वी में, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 27, मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। खांडवा का युद्ध कब हुआ था? खांडवा का युद्ध जो है 1527 में हुआ था, ठीक है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था बताइएगा? 1529 में घाघरा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जो है 1658 में हुआ था, ठीक है। खांडवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध जो हुआ था अफगान और बाबर के बीच हुआ था, घाघरा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है मुगल शासक हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। तो इसको मिला लिए देखिए दोस्तों, पहले नंबर 2 हो जाएगा, 2 2 फिर 1 हो जाएगा, 2 1 एक ही में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 नंबर, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में कहां से प्रकाशित हुआ था? तो इसका प्रकाशित जो है पूना से हुआ था। कब हुआ था? 1933 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था, ठीक है दोस्तों। गांधी जी का कुछ अलग और भी जो है समाचार पत्र है, उसका नाम देख लेते हैं। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन और हरिजन बंधु, ये सभी जो है गांधी जी का समाचार पत्र और पत्रिका है। यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आगे, 30 नंबर देखते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। एक है भारत सेवक मंडल। भारत सेवक मंडल की स्थापना कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसका अध्यक्ष श्रीनिवास शास्त्री थे। एक है दोस्तों, अच्छा बताइएगा, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1866 में जो है इनका जन्म हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे, एमजी रनाडे, याद रखिएगा। अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, निम्नलिखित में कौन सा पद श्रृंखला, आगे दोस्तों मैथ रीजनिंग है थोड़ा सा, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे नक्षत्र कहते हैं, ठीक है, नक्षत्र। आकाश में पृथ्वी के चारों ओर लगभग जो है 27 नक्षत्र मौजूद हैं। कितना है? 27 नक्षत्र, जो रात में आकाश में दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, वास्तविक आय जनसंख्या बराबर होगी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 में 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एबेल पुरस्कार जो है मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया है 2025 का। एबेल पुरस्कार जो है हमेशा गणित के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, हमेशा जो है गणित के क्षेत्र में मिलता है, याद रखिए गणितज्ञों को मिलता है। एबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 2002 में हुआ था, नॉर्वे के सरकार के द्वारा। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? मानसून का आगमन सबसे पहले जो है केरल में होता है, ठीक है। यहाँ पर आगमन जो है 1 जून को पहुंच जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 39 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे झांसी में मिलता है दोस्तों, ठीक है, झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रख रखाव की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो भारत सरकार के पास होता है। इसका नियंत्रण जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। बताइएगा स्वर्ण चतुर्भुज योजना का शुरुआत कब हुआ था? 2001 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे कम जो है अंडमान निकोबार, यहाँ का जो है आबादी का घनत्व जो है मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 46 व्यक्ति। अगर राज्य में बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए दोस्तों, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास का नाम क्या है? तो एलिफेंटा पास है, क्या है? एलिफेंटा पास है। पाक जलडमरू मध्य जो है किसको जोड़ता है? पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका के प्राचीन राजधानी क्या थी? तो प्राचीन राजधानी कैंडी थी, ठीक है, आप लोग नाम सुने होंगे कैंडी। श्रीलंका के आर्थिक और वाणिज्य राजधानी कौन है? कोलंबो, क्या है दोस्तों? कोलंबो, ठीक है। और प्रशासनिक और विधायी राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धन ने पूरे कोट्टे है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान में कौन सा स्थित है? तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान में स्थित है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और संवर्धन अनुच्छेद 51 में वर्णित किया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इसका वर्णन भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 की ओर, 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान का एक नया अध्याय जोड़ा गया है। कौन सा अध्याय है? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 में मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में, ठीक है, वर्णित किया गया है। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है कितना है? 11 है दोस्तों। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 की ओर, निम्नलिखित में कौन अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में लोकसभा का सदस्य चंद्रशेखर था। कौन था? चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 1990 से नवंबर 1990 से 1991 तक रहा है, ठीक है। चंद्रशेखर भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई भी सरकारी पद नहीं संभाला था, याद रखिएगा दोस्तों। बोलिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इसका प्रधानमंत्री का काल कब से कब तक रहा? डॉक्टर मनमोहन सिंह का 2004 से 2014 तक रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोक लेखा समिति का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत
1921 में हुआ है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में इसका गठन किया गया है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 56 की ओर। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश किया है? त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगर द्विस्तरीय की बात करते हैं तो द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। पंचायती राज का उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइएगा दोस्तों कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने किया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, जो कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था। पंचायती राज का वर्णन जो है भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 का n तक जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, इसमें टोटल जो 29 विषय को शामिल किया गया है, 11वें अनुसूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। सही है दोस्तों। ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। ये भी सही है। गणपूर्ति के सरपंच और पंच उत्तरदायी है। गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जाती है। ये भी सही है। स्थगित सम्मिलित में भी गणपूर्ति आवश्यक है। ये गलत है दोस्तों। स्थगित सम्मिलित में गणपूर्ति न होने पर बजट पारित किया जा सकता है। ये भी गलत है। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये गलत था, ये भी गलत था। ठीक है, स्थगित सम्मिलित में गणपूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। ये भी गलत है। ठीक है, यदि ग्राम सभा लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। ये सही है। तो 5, 6 और 7 ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आगे 58 की ओर। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह को जो है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। राजकीय चिन्ह को कहां से लिया गया था? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। ठीक है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 की ओर। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद में मुक्त होना पड़ता है। तो मंत्री के पद में 6 माह के बाद जो है मुक्त होना पड़ता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 के बारे में कहें तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 88 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 88 के तहत। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना जो है CSO, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा NSO। ठीक है, नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना जो है 1951, CSO की स्थापना जो है 1951 में हुआ था। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, वित्त मंत्रालय की स्थापना 1946 में और RBI की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 61 में देखिएगा। आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्ष्य है, मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो मुख्यतः जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अतः कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न और छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिएगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति जो है सुंदर वन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में मैंग्रोव वन जो है 4992 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह मैंग्रोव वन जो है अंडमान और निकोबार तथा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, अंडमान और निकोबार और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65। भूकंपीय आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभक्त किया गया है। भूकंपीय आधार पर लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66। 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक धर्म गार्जन नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? धर्म गार्जन नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन जापान, ठीक है, जापान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 68 की ओर आते हैं दोस्तों। पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुआ था? हैमिल्टन 1930 में, ठीक है। हैमिल्टन कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। इसमें टोटल जो है 11 देश के 400 खिलाड़ी ने भाग लिया था। 11 देश के 400 खिलाड़ी ने भाग लिया था। बोलिएगा 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ग्लासगो में होगा। ग्लासगो कहाँ होगा दोस्तों? ग्लासगो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69। हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर की रचना है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय मूल के उस लेखक लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? किसका है? किरण देसाई का है। ऑप्शन नंबर बी। किरण देसाई को 2006 में जो है मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। किरण देसाई जो है भारतीय मूल के अंग्रेजी उपन्यासकार है, याद रखिएगा। बताइएगा दोस्तों अनसुटेबल बॉय जो है किसका उपन्यास है, किसका कीर्ति है? विक्रम सेठ का है। ठीक है, विक्रम सेठ का। मिडनाइट चिल्ड्रेन उपन्यास किसका है? सलमान रश्दी का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों 71। एन किस देश की मुद्रा है? तो एन जापान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी। जापान के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। कौन सा द्वीप है दोस्तों? होन्शु द्वीप है। जापान में शीतोष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जापान ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है जो विस्तृत जल समग्र कटक के ऊपरी भाग और समुद्र तल से ऊपर उठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। जंगली जानवर को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? बताइएगा, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर है। ऑप्शन नंबर सी। मतान चेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मतान चेरी पैलेस केरल में स्थित है दोस्तों, केरल में। यह पैलेस पुर्तगाली पैलेस है जिसे डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा क्रेमलिन फोर्ट कहाँ स्थित है? मॉस्को में। ओपेरा हाउस सिडनी में। एफिल टावर पेरिस में। पिरामिड का देश किसे कहते हैं? मिस्र को। एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्रूजर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है क्रूजर नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चले। प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था जिसका अप्रैल 2025 में निधन हो गया? मनोज कुमार का वास्तविक नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97। कौन सा जो है एक गर्म धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर, कहाँ के? अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। एक है हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन जलधारा भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर के ठंडी जलधारा है। एक है कनारी जो है ये भी अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा है, ये ठंडी है दोस्तों। ठीक है। सुसीमा जो है प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं, मिलान करने के लिए करा दोस्तों। तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर स्थित है। ठीक है। पंचेट बांध दामोदर नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। ठीक है। और माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 99 में। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? लोएस्ट चट्टान जो है परतदार चट्टान का उदाहरण है, परतदार चट्टान। नवंबर 2022 में भारोत्तोलन कॉमनवेल्थ खेलों में किसने भारत की ओर से 4 गोल्ड मेडल जीता है? भारत की ओर से मुस्कान शेख ने जो है 4 गोल्ड मेडल जीता है।
मुस्कान शेख का संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। कहाँ का रहने वाली है? मध्य प्रदेश का रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित युग्म में से संपादक और समाचार सुलेमित नहीं है। संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ये गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों आगे 103 की ओर आते हैं। रायसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होता है, ये गलत है दोस्तों। राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष जो होता है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, कब हुआ था? जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 115, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद किस अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास कोई भी दोषी व्यक्ति सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी? तो अनुच्छेद 72 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को क्षमादान प्राप्त है, ठीक है। अगर अनुच्छेद 74 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक है, अनुच्छेद 74 के अनुसार। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री का नियुक्ति। अनुच्छेद 73 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 73 में। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न इनमें से कौन सा देश 30 अगस्त 2024 को विश्व व्यापार संगठन का 166वां सदस्य बना है? डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर की बात करें तो जनेवा है। अगर आधिकारिक भाषा की बात करें तो अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। क्या है दोस्तों? स्पेनिश है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका आधिकारिक भाषा है। इसका महानिदेशक नागोजी ओंकोजो इबेला है, ठीक है। अगर इसका 166वां सदस्य की बात करते हैं तो तिमोर लिस्टे है, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में अप्रैल 2025 तक जो है डब्ल्यूटीओ में 166 सदस्य है, जिसमें कि 166वां तिमोर लिस्टे है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम बुध, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 118, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का 58वां जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। एक है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, जो कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था, 56, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, मार्च 2025 में किस राज्य में महिला और बाल सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट हिफाजत जो है पंजाब में शुरू किया था, ऑप्शन नंबर डी। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 122 में आते हैं। बिहार में जनजातीय का बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 1.3%, 1.3%। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच विद्यमान रहती है? फेफड़ा के बीच विद्यमान थाइमस ग्रंथि रहता है, ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 की ओर। हाल में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बंतारा उद्घाटन किया गया, बंतारा का उद्घाटन किया गया, यह किससे संबंधित है? तो बंतारा जो है एक वन्य जीव संरक्षण पहल है, ठीक है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में स्थित बंतारा वन्य जीव संरक्षण बचाव पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो बंतारा क्या है? बंतारा वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। यह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है लाल रंग का, ठीक है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण लाल रंग की आभासी गहराई जो है सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39,
क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है? अत्यधिक उष्माक्षेपी, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। बंधनों का निर्माण होना, बताइएगा बंधनों का निर्माण होना कौन सा अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और बंधनों का टूटना उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 40, हेपाटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 141 में आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस जीवधारी में उसके उत्सर्जित अंगों को सही मिलाया गया है? कौन सा है? तो केचुआ, ग्रासनीय, अध्यावरणीय, पट्टीय, नेफ्रीडिया। ऑप्शन नंबर सी, केचुआ, ग्रासनीय, अध्यावरणीय, पट्टी, नेफ्रीडिया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 142, किसके जांच और पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? लोक प्रहरी। ठीक है, लोक प्रहरी। लोक प्रहरी बिहार पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2011 के धारा 152 के उपधारा 5 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? कौन सा है? संबंधित राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 144, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होता है? झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। किसी वस्तु का भार W बराबर क्या होता है? mg होता है, m इंटू जी। ठीक है। ध्रुव पर जो है वस्तु का भार सबसे अधिक होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, या फिर जो है केंद्र पर विषुवत रेखा पर जो कुछ है सबसे कम होता है। ठीक है, केंद्र पर तो शून्य होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। क्या दर्शाएगा? तो दिए गए अंतराल के दौरान। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्राप्त है। केवल अनुच्छेद 38 के ख और अनुच्छेद 38 के ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? हाइड्रोनियम आयन H3O+, H3O+। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। भारत के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह में 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अपने दोस्तों में शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।